हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मेरे चैनल पे ना एक सीरीज़ बहुत कॉमन है और सबसे पॉपुलर भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि व्यूज़ भी उसी पे आते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा बेसिकली। एंड एक बात ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वीडियो भी मैंने उसी सीरीज़ के बनाए हैं। तो उसी का एक पार्ट ये होने वाला है जिसमें मैं बताने वाला हूँ ये कुछ 5 गलतियाँ जो आपको अपनी कार में बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, क्योंकि दिस कुड बी डेंजरस फॉर योर कार्स हेल्थ। एंड अगर आपको अपनी कार लंबे समय तक रखनी है तो ये गलतियाँ तो भाई भूल के भी मत करना, क्योंकि ये थोड़ी खतरनाक पड़ सकती है आपके लिए। तो भाई जो सबसे पहली मिस्टेक है ना, वो है भाई कि जब कार थोड़ी पुरानी होने लगती है, बेसिकली 3 या 4 साल, तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी ही कुछ ऐसा होता है कि कार जल्दी रस्टिंग होने लगती है। चाहे कैसी भी कार हो भाई, ये मैटर नहीं करता मारुति की, हुंडई की, टाटा की है, किसी की भी है, लेकिन रस्टिंग आने लगती है। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में भी अगर थोड़ी बहुत भी आपको रस्टिंग विजिबल है ना, तो उसको इग्नोर मत करो। उसको इंस्टेंटली जाके आप कहीं से भी रिपेयर करवा लो। आप वो पार्ट को एक इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत लगी हुई है तो कहीं से भी, या अगर आपकी जानकारी है तो शोरूम में, या फिर आप बाहर से भी थोड़ा उसका पेंटिंग वेंटिंग करके उसका इलाज करवा दो। ताकि क्या है कि रस्टिंग अगर एक बार थोड़ी सी स्टार्ट होती है ना, तो अपने सोचते हैं यार इतनी सी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ी है, ठीक है, अपन इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। बट वो चीज़ आगे जाके बढ़ती रहती है। एंड रस्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी पूरे थोड़ी सी स्टार्ट होगी, तो भाई वो थोड़ी सी स्टार्ट होती है एंड वो पूरे पे फिर वो भर देती है रस्टिंग से। तो अवॉइड करो कि आप रस्टिंग अगर दिखे तो उसका तुरंत ही आप इलाज करवा लो, वरना फिर वो धीरे धीरे आपकी पूरी कार की बॉडी को गलने लगती है उससे। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। सेकंड जो मिस्टेक है ना, वो है भाई गलत कूलेंट डलवाना। अब भाई लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम जब भी फ्री सर्विस ख़त्म हुई या फिर जो भी हुआ उसके बाद बाहर से सर्विस करवाते हैं। एंड हमेशा जो भी कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह, वो सस्ता चूज़ करते हैं। चलो इंजन ऑयल का तो मैंने बता रखा है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कूलेंट का। अब ये ट्रक वाला देखो भाई कैसे चल रहा है, बस इन्हीं का थोड़ा खतरा रहता है। तो भाई अगर आप मान लो कूलेंट वगैरह डलवा रहे हो ना अपनी गाड़ी में, तो उसको कभी भी हर कैसा मत डलवाओ। आपके एक कार का जो मैनुअल है उसके अंदर लिखा हुआ आपको कौन सा क्या कूलेंट डलवाना, उसी हिसाब से डलवाओ। अगर आप हर कोई सा कूलेंट डलवाते हो या इधर चीप डलवाते हो, तो उससे आपकी गाड़ी का रेडिएटर, कूलिंग सिस्टम सब खराब हो सकता है। तो आप ये सब ध्यान में रखो कि आप कभी भी सस्ता कूलेंट ना डलवाओ। एंड जो आपके मैनुअल में रिकमेंडेड है वही कूलेंट आप डलवाओ। अगर आप बाहर से सर्विस करवा रहे हो, कंपनी से करवा रहे हो, तब तो भाई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वो उनके पास तो सारी इंस्ट्रक्शन पहले से रहती है, तो उसमें अपन को ये फ़ायदा मिल जाता है। एंड भाई लेट्स टॉक अबाउट थर्ड मिस्टेक। तो भाई लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है, अगर टायर प्रेशर में हवा ज़्यादा रहती है ना, तो उस केसेस में क्या होता है कि गाड़ी को थोड़ा लोड कम पड़ता है, गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, ठीक है, पिकअप अच्छा लगता है गाड़ी का। उस चक्कर में क्या होता है, थोड़ा माइलेज भी अपन को बेटर मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी को स्ट्रगल कम करना पड़ता है टायर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो उन सब केसेस में क्या होता है, लोग ज़्यादा करके ही चलाते हैं, बट भाई अपन को नहीं करना है। जो रिकमेंडेड है उसी टायर प्रेशर पर चलाओ, वो आपके दरवाजे के साइड में लिखा हुआ होगा एक प्लेट पर। मैं बताऊँ अपनी, तो भाई मैं 32 के समथिंग रखता हूँ। मैं 32 से ज़्यादा नहीं भरवाता, 32 ही हर बार भरवाता हूँ, वही मेरे को सही लगता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग भी भाई 32 ही भरवाते होंगे, तो आप 32 भरवा सकते हो। अगर आपको एकदम ही रूल फॉलो करना, तो भाई आप अपना जो प्लेट पे लिखा हुआ है दरवाजे के पास में, उससे देख के आप भरवा सकते हो अपने टायर प्रेशर। लेकिन ज़्यादा मत भरवाओ अच्छे माइलेज के चक्कर में, इससे आपको ये मिस्टेक हो सकती है कि जब आप चल रहे हो तो देखो टायर्स गर्म होते हैं, टायर हीटअप होते हैं, और ज़्यादा टायर प्रेशर की वजह से टायर फटने के चांसेस भी हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये दिक्कत आपको गर्मियों में फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो टायर जब गर्म होता है तो उसके अंदर जो हवा होती है वो एक्सपेंड करती है। भाई देखो अपन नाइट्रोजन वगैरह तो डलवाते नहीं है, अपन नॉर्मल हवा डलवाते हैं, और वो जब गाड़ी चलती है ना उसके साथ एक्सपेंड करती रहती है जब भी जितना टायर गर्म होता है। तो उन सब केसेस में क्या दिक्कत बन सकती है कि टायर फटने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और उन सब केसेस में भाई कोई नहीं बचा, भगवान भी नहीं बचा सकता, ये तो तय है। क्योंकि टायर जब फटता है ना हाईवे पे, तो गाड़ी बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाती है, एंड उस केस में बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड भाई जो अगली मिस्टेक है ना, वो है भाई इंजन ऑयल की जो लाइट होती है ना, आपको मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा कौन सी होती है। अगर भाई वो आपकी गाड़ी में आ रही तो उसको कभी इग्नोर मत करो। देखो इग्नोर की बात सही है, कोई नहीं करता अगर गाड़ी में कोई लाइट आती है तो बेसिकली होता क्या भाई, अगर कोई इंजन लाइट आ रही है या फिर अपने इसमें MID में कोई और लाइट शो कर रही है ना, तो अपन उस गाड़ी को ड्राइव करके शोरूम ले जाते हैं, तो उस सब केसेस में चलता है, मतलब बेसिकली एक पॉइंट तक। लेकिन भाई अगर इंजन ऑयल की लाइट आ रही है, ऑयल की लाइट अगर आपकी गाड़ी में आ रही है ना, तो उन सब केसेस में गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट भी मत करो।
क्योंकि उस टाइम पे होता क्या, गाड़ी में ऑयल में कोई गलती, कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर ऑयल कम हो सकता है, ज़्यादातर ऑयल लेवल कम होता है, उस चक्कर में होता है। तो वो आपके अगर थोड़ी सी भी चलाओगे, उस सब केसेस में आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उस केस में अगर आपकी गाड़ी में ऑयल लाइट आ रखी है तो ट्राई करो कि आप कोई सर्विस सेंटर ले जा रहे हो या फिर मान लो किसी लोकल मैकेनिक के पास भी ले जा रहे हो ना, तो गाड़ी को टो करवा के ही लेके जाओ, उसको ड्राइव करके मत लेके जाओ, क्योंकि उन सब केसेस में आपका इंजन बिल्कुल ख़त्म होने की संभावना बन सकती है। भाई हाईवेज़ पे ये सबसे ज़्यादा डर रहता है इनका, इसीलिए मैं टॉप स्पीड थोड़ा अवॉइड करता हूँ करना। कहीं से भी निकल आते हैं, हर जगह है भाई, साइड में देख लो, कभी कभी यहाँ खड़े होते हैं। अभी तो चलो इस डिवाइडर के ऊपर थोड़ी घास वगैरह कम है, इसलिए थोड़ा सेफ़ है, वरना जब यहाँ पे एकदम पूरा घास भरा होता है ना, कभी दिखाऊंगा भाई, तो पता भी नहीं चलता कोई खड़ा है भाई, एकदम पास आता है तब दिखता है। और उस सब में कई बार बहुत से एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं जिसमें अचानक से गाय निकल आई, बहुत सारे होते हैं। एंड भाई जो फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक है ना, वो है भाई कि लोग क्या करते हैं भाई, 1/4 जो पेट्रोल होता है जिसमें उनमें गाड़ी चलाते हैं। भाई देखो, अगर आपकी गाड़ी में 1/4 पेट्रोल ही बचा है ना, तो उसमें अपनी गाड़ी को ज़्यादा दूर ना ड्राइव करो। देखो थोड़ा बहुत चलता है, बट आप रेगुलरली उतना ही पेट्रोल रख रहे हो अपनी गाड़ी में, उससे ज़्यादा पेट्रोल भरवा ही नहीं रहे हो, उसी में गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो उस सब केसेस में थोड़ा रिस्की वो काम रह सकता है। तो आप अपनी गाड़ी में हमेशा 1/4 से ज़्यादा पेट्रोल रखो, क्योंकि भाई उस केसेस में होता क्या है, फ्यूल पंप पूरा डूब नहीं पाता, जिससे वो चलते टाइम हीट हो सकता है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप बचाना है, देखो ज़्यादा महंगा पार्ट तो शायद नहीं है वो, बट फिर भी भाई टाइम तो लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है उसको चेंज करना। तो उस सब केसेस में क्या होता है भाई, आपका फ्यूल पंप हीट होगा, वो ख़राब जल्दी होगा। तो आप हमेशा ट्राई करो कि 1/4 से हमेशा ज़्यादा पेट्रोल रखो अपनी गाड़ी में, और अगर है 1/4 पेट्रोल ही तो ज़्यादा ना चलाओ, भरवा लो भाई, भरवाना तो आपको है, चाहे वो एक साथ थोड़ा थोड़ा डलवाओ, एक साथ डलवा लो। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।